हम दोनों काम करते हुए देखिए भाई, रज़ा भी काम करवा रहे हैं आज। रज़ा अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार मेरी सहेलियों को मेरा प्यार मेरा सलाम, और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड लाइफ ऑफ शगुफ्ता, जिनको आप सब जानते होंगे, उनकी मदर इन लॉ का इंतकाल हो गया है सुबह। तो प्लीज़ आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, आमीन सुमा आमीन। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपनी जो कल लाइव की थी वो क्यों डिलीट कर दी। क्योंकि मेरे बहुत से चाहने वाले हैं, बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे वाकई में रियल में मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और कमेंट्स बॉक्स में बहुत से मैसेजेस किए कि आप क्यों किसी और की खातिर इस तरह इमोशनल हो रही हो। क्योंकि यूट्यूब पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर किस्म के लोग देखते हैं, अच्छे भी देखते हैं, बुरे भी देखते हैं। तो जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो सिर्फ आपका जो है मजाक बनाने के लिए आते हैं, तो उनको मौका मिल जाएगा, आप प्लीज़ अपनी ये लाइव डिलीट कर दें। तो मैंने उनके कहने पे अपनी लाइफ डिलीट की, और दूसरा रीज़न भी था। दूसरा रीज़न ये था कि मुझसे अगर कोई भी कसम खा के कोई बात कहता है तो मैं उस पर यकीन करती हूँ, और अगर यकीन करने का दिल भी नहीं करता ना तो मैं उस बात पे खामोश हो जाती हूँ। तो जैसे ही मैंने अपनी लाइफ कल डिलीट की, डिलीट नहीं मतलब बंद की है, तो उसके फ़ौरन बाद 1 मिनट बाद ही गुड़िया की कॉल आई, और गुड़िया ने मुझे कसम खा के, मैंने गुड़िया आपको ये कभी भी नहीं कहा कि आपने कुरान उठा के कहा है कि ये सब कुछ सच है। आपने कुरान और अल्लाह की कस्में खाई थी, आपने मुझे प्रूफ सेंड किए थे, आपने सारा कुछ बताया कि किस तरह आप उस लड़की को मार के आई, उसके बाद आपको फरहान भाई ने धक्के दिए। तो इन सबको यार प्रैंक नहीं कहते, ठीक है। इस वजह से मैं कल हर्ट हुई थी, और मैंने जो है कल लाइव कर ली। लेकिन मेरे जो चाहने वाले थे उन्होंने कहा कि आप छोड़ो यार, बस इसको इग्नोर करो। तो मैं इग्नोर करूँगी। और दूसरी रीज़न ये है कि गुड़िया ने मुझे कल दोबारा से कॉल करके यही सब कुछ कहा कि महरीन, मैं कसम खा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था ये फरहान ने प्रैंक ही किया है मेरे साथ। लेकिन मुझे ये हैरत हुई कि 2 महीने तक एक शौहर कैसे अपनी बीवी से प्रैंक कर सकता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर मुझसे एक रुमाल भी छुपाते हैं तो मुझे पता चल जाता है। तो गुड़िया, आपको चाहिए कि आप अपने रिश्ते पे थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ा सा ध्यान दें कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपके शौहर ने 2 महीने तक आपके साथ एक प्रैंक किया और आप उस प्रैंक में फंस गई। और सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ पर दुख उनके लिए हो रहा है कि उनके जो घर के बड़े थे, मतलब उनके जो सास ससुर थे, मैंने कहा था कि गुड़िया उनके घर जाओ, और वो उनके घर गई थी, उनसे रो रो के रिक्वेस्ट की थी, अपने पूरे ख़ानदान में एक एक के पास गई, और सब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, फरहान जो कर रहा है करने दो, कर रहा है। तो मुझे बहुत हैरत होती है कि वो सब भी मिले हुए थे, और सिर्फ गुड़िया ही मासूम थी। और इतनी मासूम कि उसको जब पता भी चला तो वो उसने इतने बड़े दिल का मुजाहिरा दिखाया, और माशाल्लाह से इस तरह माफ़ कर दिया। तो जो तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम डाइवोर्स दे दो, तो यार मैं तुम्हें क्या कहूँगी, मैं अपने लिए ये बात कह रही हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा कोई मौका आए कि मैं मर रही हूँ, मुझे जो है मेरा बीपी ज़ीरो पे पहुँच जाए, और मुझे डॉक्टर बोले कि ये मरने वाली है, इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसकी माँ की सीरियस कंडीशन है, और मेरा शौहर वहाँ पर बैठ के प्रैंक कर रहा हूँ मेरे साथ, और मैं तड़प रही हूँ, और मैं पूरी पूरी रात बैठ के रो रही हूँ, और मेरा शौहर 3 3 रात कहीं और गुजार रहा है, और मुझे उसके साथ मैं किसी अपनी दोस्तों से बातें कर रही हूँ रो रो के, और मेरा शौहर हंस रहा है कंबल में। तो ये अगर प्रैंक है, और फिर बाद में मुझे 2 महीने बाद पता चलता है कि यार ये सारा मजाक था, तो मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं अपने शौहर को इतनी आसानी से माफ़ कर दूँ। तुम, हो सकता है तुम बहुत नेक हो, इस वजह से तुमने माफ़ कर दिया, तो मैं तुम्हारे ऊपर सवाल नहीं उठाऊंगी। तो बस मैं यही कहूँगी कि मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन मुझे वाकई में बहुत दुख हुआ कि ये कैसा मजाक था, क्योंकि ऐसा मजाक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जो इतना लंबा चले, ठीक है। और जो आपने बातें कही कि आपके थंबनेल मैंने बनाया, आपको वीडियोस पे आने का मैंने कहा, तो जी हाँ, मैंने आपके थंबनेल बनाए, और वो अभी से नहीं बनाए, मैं 6 महीने से आपके बना रही थी। आपको प्लीज़ ये भी क्लियर करना चाहिए था कि महरीन 6 महीने से हमारे चैनल को ग्रो करने में लगी हुई थी, दिन रात मेहनत करती थी, और वो सिर्फ एक ही बात कहती थी कि गुड़िया, एक दफ़ा तुम्हारी खुद की छत हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा कि मैंने किसी की छत करवा के दे दी, ठीक है। अगर किसी के अंदर अच्छाई हो ना तो इंसान को बता देना चाहिए। इतना तुमने मुझे गंदा बनाया कोई मसला नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि अच्छा और बुरा बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह ताला सब कुछ दुनिया में ही दिखा देता है। और अच्छा है जो कुछ भी यूट्यूब पे हो रहा है, जैसे लोग मुझे मिल रहे हैं, जैसे लोगों का रवैया मिल रहा है, जिस तरह के लोग प्रूफ्स वगैरह सेंड करके और बाद में वो सारा झूठ और ड्रामा बन के निकलता है, तो मुझे लोगों की पहचान हो रही है। क्योंकि वाकई में मुझे मेरे अब्बू ने बहुत ही एक अलग से कवच में रखा हुआ था, मुझे बहुत ही कहते हैं ना कि दुनिया की नज़रों से बचा के रखा था, मुझे मालूम ही नहीं था कि दुनिया कैसी है। और उसके बाद मेरे शौहर भी ऐसे ही मिले कि मेरे शौहर ने भी मुझे दुनिया की जो गंदगी है उसमें जाने का मौका ही नहीं पड़ा मुझे, और मुझे पता ही नहीं चला
कि दुनिया में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। मैं सबको ही ऐसा समझती हूँ कि नहीं यार, सामने वाला रो रहा है, सच बोल रहा है, सामने वाला कसम खा रहा है, सच बोल रहा है, सामने वाला ने ये बात बोल दी तो सच बोल रहा है। तो लेकिन नहीं यार, ये सच हमेशा नहीं होता, ये प्रैंक होते हैं। तो ये प्रैंक आप लोगों ने मुझे बता दिया कि हमेशा हर किसी पे यकीन मत करो, ये प्रैंक होते हैं। वीडियो बना लेना, मार के आना और किसी की शूटिंग करके दिखा देना, निकाह करना, मौलवी को बिठा लेना, ये सारा जो है ये प्रैंक होता है। हमें तो कभी ज़िंदगी में पता ही नहीं था। बस ये मेरी लास्ट वीडियो है, किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं है। आपने मुझे कल फ़ोन करके कहा कि मैंने तुम्हें बेइज्जत किया है लाइव में, तो मैंने लाइव आके बेइज्जत नहीं किया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मुझे तकलीफ़ हुई थी वो मैंने शेयर की थी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इतनी ज़्यादा नेक और इतनी ज़्यादा कहते हैं ना अच्छी इंसान नहीं हूँ कि कोई मेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक कर ले और मैं उसको इतना ज़्यादा आसानी से माफ़ करके और उसके साथ बड़े हंसी मजाक करते हुए बैठ जाऊँ। माशाल्लाह से तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है और मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ। और बस अब इससे ज़्यादा मैं और क्लियर नहीं करूँगी। और हाँ, मैंने आपकी वीडियोस बनाई। और हाँ, एक जाते जाते जो इन्होंने क्रिसमस वाली बात कह दी वो भी मैं क्लियर कर दूँ कि वो बात क्या थी। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, क्रिसमस विश किया था और उसके बाद इनको बैड कमेंट्स आए। इन्होंने मुझे कॉल की जिस तरह ये हमेशा करती थी और इन्होंने मुझे कहा कि महरीन मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो मैंने इनसे कहा कि यार तुम्हें पता है कि क्रिसमस का क्या मतलब है? इन्होंने कहा नहीं यार मुझे नहीं मालूम, जैसे हमारी ईद बकरीद होती है वैसे क्रिसमस है। मैंने कहा नहीं यार, इनका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के घर पे बेटा पैदा होना। तो हम मुस्लिम्स में ये अकीदा नहीं है, हमारे ये गलत समझा जाता है, इसलिए तुम्हें बैड कमेंट्स आ रहे हैं, तुम इस वीडियो को रिमूव कर दो। मैंने इनको अपनी बहन समझ के मशवरा दिया था। मैंने कोई इनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं बोला था कि आप वीडियो डिलीट करो या कुछ करो। मैं कौन होती हूँ? आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? बस सबका अपना अपना ईमान है, अपना अपना अकीदा है और मैं जिस ईमान और जिस अकीदे पे चलती हूँ मैंने वो आपसे शेयर किया। बस इससे ज़्यादा मैंने आपको ये नहीं बोला था कि आप सॉरी की वीडियो बनाओ या ये बनाओ वो बनाओ। और आप जगह जगह भी आप जाके कमेंट्स कर रही हो कि महरीन ने कहा कि बैड कमेंट्स करो। आपकी अगर हिम्मत है तो आप एक बार जो है ना, आप वैसे कस्में तो झूठी खाती हो यार, क्या बोलूँ आपको कि कसम खा के बता दो कि मैंने बैड, हाँ मैंने ये ज़रूर कहा है कि आपने मेरे खिलाफ जो वीडियो बनी उस पर कमेंट्स कैसे कर दिए गुड़िया। मुझे बहुत हैरत हो रही है कि आप मुझसे इतनी ज़्यादा वो करती हो कि मेरे से अच्छा, मेरे अलावा आपके लिए दुनिया में कोई है ही नहीं। उस टाइम पे तुम मुझसे ये बातें करती थी कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी नहीं है। तो जब तुम्हें प्रैंक का पता चला तो तुम्हें एक कॉल करके मुझे कहना चाहिए था कि महरीन ये प्रैंक था यार, तुम टेंशन नहीं लो और हम लोग अपने घर में खुशहाल हैं। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी इस टेंशन से मेरे घर में कितनी ज़्यादा बदमज़गी हुई है, मेरे हस्बैंड कितना मुझसे नाराज़ हुए हैं। तुम्हें एक एक बात का मालूम था कि महरीन जो है बहुत टेंशन ले रही है। महरीन अपने मैके तक में, मेरे पूरे मैके में टेंशन थी इन सारी बातों की और तुम सब कुछ जानती थी। लेकिन तुमने मुझे एक कॉल करके बताना भी पसंद नहीं किया कि ये मजाक था। ठीक है, मैं इस वजह से हर्ट हुई थी, इस वजह से मैंने कल लाइव की। और मुझे कोई मेरा मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें जलील करूं, बेइज्जत करूं, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था। और हाँ, ये जो कह रही है कि सितारा की बात भी मैंने इनसे शेयर की, बिल्कुल सच कह रही है। क्योंकि जब इन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई थी कि फरहान भाई दूसरी शादी कर रहे हैं, उनका चक्कर चल रहा है, तो मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा यार तुम कहीं ये ड्रामा तो नहीं कर रही? सितारा की वीडियोज़ देख के कि वो वायरल हो गई तो तुम भी हो जाओगी। तो इसने मुझे कहा कि सितारा कौन है? मैं तो जानती भी नहीं हूँ, मैं तो यूट्यूब देख ही नहीं रही हूँ, तो मुझे तो होश ही नहीं है अपना खुद का, मेरे तो बाल बनाए हुए इतने दिन गुजर गए। तब मैंने कहा कि यार सितारा ऐसे 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 है करके है। मैंने इनको डिटेल मैंने बताई थी, लेकिन मैंने इसलिए बताई थी कि मुझे लग रहा था कि यार कहीं तुम भी यही ड्रामा करने जा रही हो। और तुमने फिर मुझे कस्में खा खा के बताया था। मैं ये नहीं कह रही तुमने कुरान उठाया था, लेकिन तुमने कुरान की कसम तो खाई थी ना, अल्लाह की कसम तो खाई थी ना। तुमने बड़ी बड़ी कस्में खा खा के तो बोला था ना कि नहीं यार मैं झूठ नहीं बोल रही, वाकई में ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, वाकई में फरहान भाई दूसरी शादी करने जा रहे हैं, वाकई में सब कुछ घर में हो रहा है। तो मैंने कहा था यार तुम यूट्यूब पे काम करो और अपने बच्चों पे ध्यान दो और इन सारी चीज़ों को दरगुजर कर दो। तो इसमें मैंने क्या गलत कहा, क्या सही कहा, ये मेरा रब जानता है। और आज सब कुछ क्लियर करने का मकसद सिर्फ ये था कि मेरी वजह से मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती और मैं नहीं चाहती कि किसी और को मौका मिले कि वो मेरे ऊपर या गुड़िया के ऊपर कोई वीडियो बनाए। तो बस मैं इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। और बस आज के बाद मैं गुड़िया से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं आज ये क्लियर कर रही हूँ। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ ऐसे प्रैंक नहीं कीजिएगा जिससे किसी की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।